जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को हम एकदम सरल सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप करिए क्या कि वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिए, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया जो है वो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे कि इसको दैनिक जीवन वाले एग्जाम्पल को लेकर समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक ना। अब देखिए दैनिक जीवन में इसका एग्जाम्पल क्या है। देखिए मान लीजिए कि आप लिए हैं यहाँ पे नींबू, क्या नींबू, प्लस में क्या लिए हैं पानी, नींबू पानी। तो जब आप नींबू को पानी में मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है, शरबत का या नींबू पानी का, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं शरबत, शरबत का निर्माण हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे दो पदार्थों को मिलाया है तो यहाँ पे एकल पदार्थ का क्या हुआ है, निर्माण हो गया है। तो सेम ये जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल के सहायता से हम संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा को बना सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। समझ गए आप। देखिए किसी भी चीज़ को समझना होता है ना, तो सबसे पहले आप करिए क्या कि जो दैनिक जीवन आपका चल रहा है उसमें से आप एग्जाम्पल निकालिए और उस परिभाषा से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। अगर आप जोड़ लेते हैं ना तो वो परिभाषा जो है वो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए यही है हमारा क्या, संयोजन अभिक्रिया, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, देखिए यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किए हैं। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। देखिए ये जो एग्जाम्पल था ये था दैनिक जीवन वाला, ठीक ना। इसको आप एग्जाम में नहीं लिखिएगा ना, तो एग्जाम में क्या लिखिएगा, देखिए केमिस्ट्री का जो समीकरण होता है केमिस्ट्री का, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक ना। तो देखिए वो क्या है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेंगे मैग्नीशियम, क्या Mg क्या है, मैग्नीशियम है। प्लस में क्या लेंगे O2 क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है। देखिए अगर आप मैग्नीशियम को मार्केट में खरीदने जाएंगे तो वो रिबन टाइप का आपको मिलेगा, ठीक ना। देखिए गोल लपेटा हुआ रहेगा। तो देखिए उस रिबन को अगर आप ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा, MgO का निर्माण हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पे Mg एक है, यहाँ पे भी Mg एक है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग दो लगा देंगे। जैसे ही हमने दो लगाया ऑक्सीजन दो हो गया, बट ये Mg जो है मैग्नीशियम है वो भी क्या हो गया, दो हो गया। बट यहाँ पे मैग्नीशियम एक है तो यहाँ पे Mg के पास दो लगा देंगे। देखिए यहाँ पे दो मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे दो मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गया एंड यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गया। अब आप लोग कहेंगे कैसे, देखिए इससे अगर आप गुणा करेंगे तो दो ही ना होगा। तो यही है हमारा क्या, संयोजन अभिक्रिया, राइट। क्लियर हो गया। अब हम फाइनली बढ़ते हैं अपने वियोजन अभिक्रिया की तरफ। देखिए वियोजन अभिक्रिया, जो वियोजन अभिक्रिया है उसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसके नाम में ही है क्या, अपघटन। अपघटन मतलब क्या होता है, टूट जाना, टूट जाना। अब इसके दैनिक जीवन वाले परिभाषा को सबसे पहले समझते हैं, राइट ना। देखिए मान लीजिए कि आपने कोई यहाँ पे एक पदार्थ लिया है, क्या लिया है, पदार्थ लिया है। वो जो पदार्थ है वो किसी बाह्य कारकों के द्वारा, देखिए मान लीजिए कोई यह सिंपल सा, ये क्या है, हमारे पास बुक है, किताब है, ठीक ना। इसको फाड़ना है तो जब तक हम बाह्य कारक जैसे कि हाथ से नहीं फाड़ेंगे तब तक तो ये नहीं फटेगा ना। तो सेम इसी प्रक्रिया पर हमारा वियोजन अपघटन अभिक्रिया भी काम करता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई पदार्थ लिया है, इसको क्या करना है, तोड़ना है। इसको क्या करना है, तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, क्योंकि हम करा रहे हैं क्या, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन में क्या होता है, टूट जाता है। तो इस पदार्थ को क्या करना है, तोड़ना है। तो हमको बाह्य कारकों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना। तो कह सकते हैं कि यदि हम किसी पदार्थ को तोड़ रहे हैं तो वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। मान लीजिए पदार्थ सिंगल है, बट यहाँ पे जो पदार्थ प्राप्त हुआ, एक ये प्राप्त हुआ,
एंड एक ये पदार्थ प्राप्त हुआ। सेम इसके उल्टा, समझ गए ना, सेम इसके उल्टा होता है। तो देखिए इस पदार्थ को हमने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है बाह्य कारकों की मदद से। कितने पदार्थों में, 2 पदार्थों में, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में भी टूट सकता है, ठीक ना। तो देखिए जब हम पदार्थ को तोड़े हैं तो बाह्य कारक कौन कौन से थे, देखिए 3 बाह्य कारक होते हैं, 3 बाह्य कारक होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्या, प्रकाश, प्रकाश। दूसरा क्या होता है, विद्युत। तीसरा क्या होता है, ऊष्मा। ये 3 कारक है, राइट। ये जो जब 3 कारक किसी पदार्थ पे अटैक करते हैं तो वो पदार्थ क्या होता है, टूट जाता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों में। तो सेम यही प्रक्रिया हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्या कर दिया है, लिख दिया है कि जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव द्वारा, बाहरी प्रभाव में कौन कौन से हैं, यह प्रकाश है, विद्युत है एंड ऊष्मा है। जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव द्वारा टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। समझ गए। तो अब हम इसके केमिस्ट्री वाला सूत्र यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, एग्जाम्पल में AgCl। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड। Ag क्या है, चांदी है, चांदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्वर। ये क्या है, क्लोराइड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिल्वर क्लोराइड। समझ गए। अब देखिए अब इसमें जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश को डालेंगे तो ये टूट जाएगा। देखिए यहाँ पे AgCl में किसके, सूर्य के या का, सूर्य का प्रकाश, ठीक ना। जैसे इसको सूर्य का प्रकाश मिला है ये टूट गया है, किस में टूट जाएगा, Ag प्लस Cl2। ये क्या है, क्लोरीन गैस है, ये क्या है, चांदी है, ठीक ना। तो यही है हमारा किसका, प्रकाश या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। समझ गए आप। अब देखिए ये किसके कारण टूटा है, सूर्य के प्रकाश के कारण। तो इस अभिक्रिया को किस नाम से जानेंगे, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हो गया हमारा क्या, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। समझ गए आप, क्या है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। देखिए जो ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार का होता है। ये वो 3 प्रकार है, प्रकाश है, विद्युत है, ऊष्मा है। तो हमने प्रकाश अपघटन अभिक्रिया को यहाँ पे समझ लिया कि जब कोई एक पदार्थ प्रकाश के प्रभाव के कारण 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटता है तो उसी को बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। समझ गए आप। अब देखिए दूसरा क्या है, विद्युत है। अब विद्युत, देखिए विद्युत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सरल है। हम लोग लेंगे क्या, NaCl। क्या लेंगे, NaCl। यहाँ पे लेंगे NaCl। अब देखिए NaCl में हम लोग जैसे ही क्या डालेंगे, विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या, विद्युत का प्रभाव डालेंगे, विद्युत प्रवाह करेंगे, यानी कि विद्युत को डालेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, Na प्लस में Cl2, ठीक ना। किस में टूटेगा, Na प्लस में Cl2। Na क्या है, सोडियम है, Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस है। देखिए यहाँ पे 2 लग जाने का मतलब कि वो गैस फॉर्म में हो जाता है, ठीक ना। समझ गए आप, Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस है। तो देखिए यह हमारा कौन सा अभिक्रिया है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्यों है, क्योंकि इस पदार्थ को तोड़ने के लिए हमने विद्युत का यूज किया है, ठीक ना। तो इसीलिए ये जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विद्युत अपघटन एंड क्या हो जाएगा, अभिक्रिया। समझ गए आप। अब देखिए लास्ट हमारा बचता है क्या, ऊष्मा के प्रभाव से टूटने वाला पदार्थ। जैसे में हम लोग लेंगे यहाँ पे CaCO3। ये क्या है, ये क्या है, भुजा हुआ चूना है। क्या है, चूना है, ठीक ना। समझ गए आप। अब देखिए इस चूने को जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे तो ये क्या होगा, जैसे ही हम लोग इस पे क्या देंगे, ऊष्मा देंगे
ये टूट जाएगा किस में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे किस में टूट जाएगा, CaO, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, प्लस में CO2 में क्या हो गया, टूट गया। तो देखिए यहाँ पे था एक पदार्थ, ये किसके प्रभाव द्वारा टूटा है, ऊष्मा के प्रभाव द्वारा। तो हमारा सिंपल सा कौन सा यह अभिक्रिया कहलाएगा, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सा कहलाएगा, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, समझ गया। अब देखिए इसमें से एक भी समीकरण जो है हमारा वो क्या है, संतुलित नहीं है, समझ गए आप। तो ये आपका काम है संतुलित करना, समझ गए। देखिए अगर आप कहेंगे तो हम संतुलन मतलब समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इस पर एक डिटेल्स में एकदम सरल सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। तो फिलहाल के लिए हमने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को एकदम सरल सिंपल लैंग्वेज में समाप्त कर दिया। देखिए ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी एंड रेडॉक्स, ऑक्सीकरण अपचयन, ये जो सारी अभिक्रियाएं हैं उसको हमने पहले ही पढ़ा चुका है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।